उधम सिंह नगर जिले दिनेशपुर में स्थित खुदीराम बोस मिनी स्टेडियम में स्थानीय युवाओं की मांग पर पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे के प्रयास से बना, परंतु आज ये एक दुर्भाग्य की बात है कि इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने मदिरा पीने का अड्डा बना लिया है। इंडोर स्टेडियम में कुछ लोगों ने मदिरा पीने का अड्डा बनाया। दरअसल सुबह बैडमिंटन खेलते हुए कुछ युवा इंडोर स्टेडियम में पहुंचे और वहां की हालत देखकर हक्के बक्के रह गए। कई सारे मदिरे की बोतल, मीट, मछली बिखरे हुए थे। स्थानीय युवाओं ने शासन प्रशासन से जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग की है। बैडमिंटन। और दूसरी बात है कि जब हम अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे कुर्सियां नहीं मिलती है कि हमारी कुर्सियां कहाँ गई है, बल्कि वो कुर्सियां इंडोर की नहीं है, वो कुर्सियां हम क्या कहते हैं बाहर से लेके आए हैं, मतलब टाउन एरिया का ही है, वो लेके यहाँ पे हम आए कि हमें बैठने की सुविधा मिले। तो वो कुर्सियां नहीं मिल रही थी, तो हम कुर्सियां ढूंढने गए तो ऊपर जाके देखे कि ये स्थिति है कि वहां पे दारू की बोतल है, बियर की बोतल है, मीट है, मछली है, सब है। और साथ में यहाँ पे जितने भी खिलाड़ी हमारे सब आप लोगों को बुलाए हैं, फिर बुला के देखा है कि हमारा जो स्टेडियम का हाल देखिए आके जरा, ना सफाई है ना कुछ है। और दूसरी बात है यहाँ पे गार्ड भी था, गार्ड साथ में सोया पड़ा था यहाँ। देखिए, बहुत प्रतीक्षा के बाद ये स्टेडियम का निर्माण हुआ है। क्षेत्र के जितने खेल प्रेमी हम लोग तो अब पुराने हो गए हैं, कि हम भी वर्षों से इसकी मांग करते आ रहे थे। हमारे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, पत्रकार, समाज सेवी, क्षेत्र के सभी लोग, क्योंकि खेल दिनेशपुर की एक जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है और काफ़ी लोकप्रिय है खेल, चाहे क्रिकेट हो फुटबॉल हो। तो सभी की मांग थी कि एक मैदान यहाँ पे स्टेडियम का निर्माण हो। तो यहाँ पे हमारे जो है वर्तमान खेल मंत्री अरविंद पांडे जी ने यहाँ की भावनाओं को समझा और उन्होंने स्टेडियम की सौगात दी यहाँ पे, और साथ में इंडोर स्टेडियम भी दिया। अभी जहाँ तक अभी आप लोगों ने बताया कि मीडिया के माध्यम से मालूम हुआ है कि वहाँ पे अनलीगल गतिविधियाँ हो रही है, शराब के अड्डे चल रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और बहुत ही खेल के मैदान में जहाँ पे प्रतिभा का विकास होता है और आए दिन वहाँ पे मतलब प्रतिदिन वहाँ पे बैडमिंटन का खेल हो रहा है, और उसके उसी कैंपस के अंदर शराब का जो है अड्डा चलना बहुत निंदनीय है। प्रशासन को देखना चाहिए। 3 कर्मचारी 24 घंटे की ड्यूटी वहाँ पे लगा रखी है युवा कल्याण विभाग ने, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? और मुझे मालूम चला है कि वहाँ पे जो एक कर्मचारी भी इसमें संलग्न है, वो भी साथ में बैठ के दारू पीता है। जांच का विषय है, प्रशासन को कड़ा कदम उठाते हुए जांच करना चाहिए और तुरंत जो लोग, कम से कम जो लोग वहाँ ड्यूटी में तैनात हैं, 3 कर्मचारी यहाँ पे युवा कल्याण विभाग का PRD का जवान तैनात है, वो लोग क्या कर रहे हैं? तुरंत इसके संज्ञान लेना चाहिए, प्रशासन को, DM को संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। पहले तो मैं देखता था कि जो सीढ़ियां हैं, जो स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम, वहां लोग बीड़ी, पान, सिगरेट, गुटखा और थूकते ऐसे थे। उसका भी मैंने वीडियो बना के डाला था फेसबुक पे और रिक्वेस्ट किया था युवाओं से कि ऐसा कोई ना करे। अब आज सुबह जो यहाँ पे देख रहा हूँ कि इंडोर स्टेडियम के अंदर मतलब शराब की बोतलें और क्या क्या है वो, मीट, मछली है, और भी वो दूसरी बोतलें भी थी, लंबी लंबी कई जो बोतलें हैं, बियर की बोतलें, ये सारी बोतलें वहां पे जो पड़ी हुई है और पार्टी मनाई जा रही है। क्योंकि देखिए, आप शिक्षा का मंदिर कह रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी खेल भी जो है एक प्रतिभा है, एक शिक्षा है। तो यहाँ इस तरीके की चीजें, मैं ये नहीं कहता कि आप लोग अगर कोई ऐसा कर रहे हैं तो बाहर ऐसी जगह है, अब वहां छोड़ के अगर यहाँ अंदर इस तरीके से शराब की बोतलें और ये सारी चीजें पड़ी रहेगी, बिल्कुल गलत है। और इसके लिए जिम्मेदार जो यहाँ पे, जिनके रख रखाव के लिए यहाँ पे प्रशासन की ओर से लोग रखे हुए हैं, वही लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए ठीक है, ना साफ सफाई है और कुछ है। और देख रहा हूँ अभी जो सीढ़ी है, सीढ़ी के ऊपर से जो स्टील वाला वो जो बना हुआ है, वो सारी चीजें वो यहाँ से गायब है। तो अगर प्रशासन ने यहाँ 2 या 3 लोग नियुक्त करके रखे हैं, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी देखिए उनकी बनती है कि उसको रख रखाव रखे, कहाँ क्या हो रहा है, चोरी हो रहा है, वो हो रहा है, तो सारी जिम्मेदारियां तो उनकी है। अब अगर वही यहाँ पे शराब वगैरह पियेंगे, तो जो भी पी रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद है और ये दोषी है। और ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग यहाँ ना रहें। हल्द्वानी में महामंडलेश्वर स्वामी सच्चिदानंद उन्नावली कुछ दिन पहले लापता चल रही 2 नाबालिग बच्चियां, जो कि पुलिस ने मुजफ्फरनगर से बरामद की थी, उनके आवास पर पहुंचे और पूर्ण आश्वासन दिलाया
कि सनातन हर तरीके से उनके परिवार के साथ खड़ा है। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए स्वामी सच्चिदानंद ने कहा, आज इस प्रकार से हल्द्वानी के अंदर लगातार विशेष समुदाय की ओर से हमले किए जा रहे हैं, इसका पूरा मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा है, क्योंकि तौकीर रजा बरेली में निवास करता है और हल्द्वानी बरेली के समीप है, इसलिए पूरी फंडिंग तौकीर रजा की ओर से की जाती है। जी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये एक बहुत ही प्लानिंग के साथ में सनातन धर्म के विरोध में ये बहुत कार्य हो रहा है। ये केवल इस्लामिक ही नहीं है, इस्लाम के साथ साथ अन्य पंथ, अन्य जो धर्म है वो भी इस प्रकार के कृत्य करते जा रहे हैं। हम लोगों ने केरल में बहुत काम किया, तमिलनाडु में किया, हर जगह होने के बाद में सिलवासा में देखा। आज लेकिन उत्तराखंड की जो स्थिति बनी हुई है, 1 वर्ष के अंदर 6 महीने के अंदर ये दूसरा बड़ा हादसा है। पहले हल्द्वानी के अंदर दंगे कराए जाते हैं और दंगों के हिंदू पत्रकारों को, हिंदू कर्मियों को और हिंदू पुलिसकर्मियों को पीटा जाता है। किस प्रकार से कार्य किया गया और इस बार इतना घृणित कार्य किया गया है कि 2 नाबालिग बच्चियों का अपहरण करके उनको मानव तस्करी के माध्यम से बेचकर कहीं बाहर भेजने का प्रयास था। लेकिन समय रहते प्रशासन चेता और सही तरीके से जब हिंदू संगठनों ने आगे आकर मांग करी तो उन बच्चियों को बरामद किया गया है। अगर वो बच्चियां नहीं मिलती तो आप ये बहुत ही बड़ा कार्य हो जाता और हम सब लोगों को शर्म का विषय बनता। सनातन धर्म पर जिस प्रकार से प्रहार किए जा रहे हैं अब बर्दाश्त के काबिल नहीं है। देखिए, इस फंडिंग पर बहुत बड़ा हल्द्वानी से उत्तराखंड से सटा हुआ शहर है बरेली। बरेली का मौलाना तौकीर रजा इन सब कामों में लिप्त है। इन सब कार्यों को सह देने वाला जो कार्य है वो मौलाना तौकीर रजा द्वारा किया जाता है। जो अपराधी होते हैं उनको शरण भी देने का कार्य उसी के धार्मिक स्थल पर किया जाता है। उनको धन पहुंचाने का कार्य जो है वो भी इसके माध्यम से किया जाता है। और इन बच्चियों को, अगर ये बच्ची यहाँ से चली जाती, मुजफ्फरनगर से बरामद नहीं होती, तो ये बॉम्बे जाकर महाराष्ट्र में जाके बेची जाती और ये दुबई या अन्य देशों के अंदर कहीं ना कहीं पहुँचा दी जाती और जहाँ पर मानव तस्करी के माध्यम से इन लोगों का देह व्यापार में इनको लिप्त किया जाता। इस प्रकार के कृत्य जो हैं ये ऐसे लोग ही कर सकते हैं और इसी प्रकार के ये धर्म के नाम पर जो खिलवाड़ चल रहा है, ये धर्म के ठेकेदार बनने के बाद जो व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करता है, इस पर एक बड़ी जांच होनी चाहिए और बड़ी तरीके से जानकारी इसकी लेने के बाद में निश्चित तौर पर केवल यही नहीं गिरफ्तारी, आज गिरफ्तारी हुई, कल वो छूट के बाहर आ जाएंगे, अन्य कार्य करेंगे, तो इसमें कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता इस समय आ चुकी है। देख, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें तो एक बात शर्म का विषय सनातन के लिए कि जब मुगलों ने यहाँ पर आकर आक्रमण किया, यहाँ पर आए उन आताताइयों ने हमारे कितने मंदिरों को ध्वस्त किया और वहाँ गुम्बद बना के मस्जिदें बना दी गई और आज हमें अपने मंदिरों के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। कब तक भीख मांगते रहोगे? हमारे अपने मंदिर हैं, इतिहास गवाह है, हमारे पास इतने इतिहास के साक्ष्य हैं जिसके आधार पर तत्काल प्रभाव से निर्णय ले लेने चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए, सनातन बड़ा शांत प्रिय धर्म है। सनातन धर्म जो है जाके अदालत में मांग कर रहा है, लेकिन ये भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। अब जो मंदिर हैं उन्हें, अगर विपक्ष कितना मजबूत हो जाए, विपक्ष का कार्य है, अगर प्रगति में कोई बाधा आ रही है, प्रगति ठीक प्रकार से नहीं हो रही, उसमें बात करें, लेकिन धर्म के साथ में एक धर्म का साथ देके दूसरे धर्म का विरोध करके अगर इस प्रकार का कोई कृत्य करता है तो उसको भी सजा अवश्य मिलेगी। इससे पीछे हम लोग हटने वाले नहीं। नदी किनारे हो रहे अवैध अतिक्रमण को लेकर शासन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया हुआ है। बरसात से पहले नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही लगातार जारी है। वहीं मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के मकड़ेती गांव में एनजीटी के निर्देशों के बाद करीब 1 दर्जन अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नगर पालिका परिषद मसूरी के अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के बीच मकड़ेती गांव में हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। एनजीटी के निर्देशों के बाद नदी किनारे हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन की ओर से कार्यवाही की जा रही है। इस दौरान वहां लोगों ने खुद ही अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। एनजीटी के निर्देश पे चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई थी और कुल 12 अतिक्रमण यहाँ पे चिन्हित किए गए थे। ये 12 में जो शासन की 2016 की जीओ है उसके अनुसार 2016 से पूर्व के जो निर्मित थे उनको छोड़ते हुए कार्रवाई की गई। यहाँ पे कुल 7 भवन थे जो इस कार्रवाई के अंतर्गत आए और उन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है।
क्या पहले इनको चिन्हित किया गया था कोई? हाँ, इनको पहले नोटिस दिए गए थे, 15 दिन का नोटिस दिया गया था कि अपने पेपर्स उपलब्ध कराएंगे, इनके द्वारा पेपर्स उपलब्ध कराएंगे। फिर उसका हमने सत्यापन करा, फिर उसके बाद एक फाइनल नोटिस दिया और उसके बाद फिर कल एसओ साहब और हम आए थे यहाँ पे, सभी लोगों को बता गए थे। कुछ लोगों द्वारा रात से ही अपना हटाना शुरू कर दिया गया था, बाकी जो बता था वो हमारे को ही बता। और भी चिन्हित किए जा रहे हैं क्या क्षेत्र में? अभी तो फिलहाल यही 12 चिन्हित थे, बाकी कुछ और संज्ञान में आए हैं कि कुछ अतिक्रमण यहाँ पे नगर पालिका की जमीन पर, उनको हम मानक से चिन्हित करवाएंगे। ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेंद्र नेगी की ओर से लाल पानी प्लांट में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान संबंधित कार्यकारी संस्था की ओर से अधिक मजदूर और मशीनरी लगाते हुए कार्य किया जा रहा है। नगर आयुक्त ने संबंधित कार्यवाही संस्था को गुणवत्तापरक कार्य करने हेतु निर्धारित समय से पूर्व प्लांट का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संदीप रतूड़ी, जूनियर इंजीनियर और कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।